जय हिंद दोस्तों, चलिए जाते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। पीएम मोदी द्वारा देशवासियों से मितव्ययिता लाने वाली अपील के बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। इस बीच विपक्ष ने बड़ी मांग की है। एनसीपी शरद नेता शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए जिसमें वो खुद भी मौजूद रहें। इसके साथ ही वर्तमान हालात पर अर्थशास्त्रियों की सलाह भी लेनी चाहिए क्योंकि उद्योग जगत में डर फैल गया है। पीएम की अपील के बाद देश भर में लोग सहम गए हैं। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल और पैसे बचाने की अपील पर शंकराचार्य अव्यमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा अमेरिकी डॉलर 100 रुपए के करीब है। मितव्ययिता के उपाय सत्ता में बैठे लोगों से शुरू होने चाहिए। पहले 8,000 करोड़ रुपए के विमान को बेचकर कम ईंधन खपत वाले विमान का इस्तेमाल किया जाए। धर्म का काम घर से शुरू होना चाहिए। कश्मीर में 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों संदिग्ध श्रीनगर से गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक का नाम फैसल अहमद भट्ट जबकि दूसरे का नाम फैसल गुरु है। दोनों के पास से लश्कर ए तैयबा के पोस्टर मिले हैं। इनके पास से पुलिस ने 1 पिस्तौल, 3 मैगजीन और 21 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने लिखा, नीट अब नीलामी है। पिछले 10 सालों में 89 बार क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, 48 बार री एग्जाम हुए हैं, 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया है, 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है। मोदी सरकार से बड़ा खतरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं। मैं भारत की युवा के साथ हूं। ये वक्त बेहद मुश्किल है पर यह व्यवस्था ऐसे नहीं रहेगी। हम मिलकर इसे बदलेंगे। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि पीएम मोदी 15 मई से 5 देशों के 6 दिन के ऑफिशियल दौरे पर रहेंगे। यह भी कहा गया है कि वे 15 मई को यूएई, 15-17 मई तक नीदरलैंड, 17 और 18 को स्वीडन, 19 को नॉर्वे और 20 को इटली जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे के दौरान एनर्जी और सिक्योरिटी समेत कई एमओयू पर साइन किए जाएंगे। पीएम मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एक और सुझाव दिया है। उन्होंने इस बार वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है। पीएम ने विदेश यात्राओं और डेस्टिनेशन वेडिंग पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी करेंसी को फायदा हो रहा है। बच्चों को छुट्टियों के लिए विदेश यात्राओं पर भेजा जा रहा है। क्या यहाँ कोई हॉलिडे स्पॉट नहीं है? शादियों के लिए भारत से ज्यादा पवित्र और सुंदर जगह कोई नहीं है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के सीईओ अमीन नासिर ने चेतावनी दी है कि मौजूदा रुकावटें जारी रहीं तो दुनिया के बाजार में हर हफ्ते करीब 10 करोड़ बैरल तेल की कमी हो सकती है। हॉर्मुज में हालात सामान्य नहीं हुए तो इसका असर अगले साल तक रह सकता है। पहले हर दिन करीब 70 जहाजें समुद्री रास्ते से गुजरते थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर सिर्फ 2 से 5 रह गई है। ऐसे में पूरी दुनिया पर ऊर्जा संकट की आशंका है। पेपर लीक के आरोपों के बीच नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। साथ ही सीबीआई को पेपर लीक मामले की जांच सौंपी गई है। एनटीए ने घोषणा की है कि जिन छात्रों ने पहले परीक्षा दी है उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। वहीं 3 मई 2026 को परीक्षा हुई थी। 7 मई को परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे थे और आज 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया है। सबसे पहले राजस्थान में पेपर लीक के मामले सामने आए थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के सीएम के रूप में शपथ ले ली है। उन्हें राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। हिमंता 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2021 में बीजेपी ने उन्हें पहली बार प्रदेश का सीएम बनाया। सीएम योगी असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मंगलवार सुबह गुवाहाटी हवाई अड्डे पर जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। योगी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मंच पर दोनों योगी के पीछे वाली लाइन में बैठे नजर आए। उनके बगल में यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद बैठे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों से संयम बरतने की अपील पर बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कटाक्ष किए। कहा कि पीएम के बयान से साफ है कि समस्या सिर्फ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस तक सीमित नहीं है। पूरे देश में आर्थिक संकट गहरा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की अनिश्चितता ने देश की ऊर्जा संकट और विदेशी मुद्रा भंडार की चिंता बढ़ा दी है। मायावती ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश की 100 करोड़ जनता अभी कोरोना काल की दुश्वारियों से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि अब दूसरा संकट खड़ा हो गया। रोजी रोटी के संकट से जूझ रही जनता के सामने अब खोने को कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे में सिर्फ संयम की अपील करना पर्याप्त नहीं। मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि वे गरीब व मेहनतकश परिवारों को कुछ राहत दें, उन्हें थोड़ी सांस लेने का मौका दें, खुद कुछ बेहतर कदम उठाकर जनता का सहारा बने। यही जनहित और देशहित में उचित होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। इंडिगो और अकासा एयरलाइन ने अपना फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है। एयरपोर्ट तक यात्रियों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 15 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए 4 प्रमुख रूट फाइनल किए गए हैं, जिनसे होकर सभी ई बसें एयरपोर्ट तक जाएंगी। गोरखपुर में दक्षिणांचल के 13,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई अब आसान हो सकेगी। योगी सरकार चौधरी चरण सिंह गोलापम नहर के आधुनिकीकरण में जुटी है। 22.29 करोड़ रुपए की इस परियोजना का 2/3 हिस्सा पूरा हो चुका है। यहाँ विद्युत सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाई जा रही है। यहाँ मोटर एवं अन्य आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसर के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र 13 मई तक समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। ये निर्णय बीएड, एमएड, बीपीएड, एलएलबी, एलएलएम, बीएससी ईजी और एमएससी ईजी जैसे विभिन्न कोर्सों के छात्रों पर लागू होगा। गोरखपुर का रामगढ़ तालाब वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। 12 मई से अगले 10 दिनों तक यहां अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग और 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है, जो 21 मई को समाप्त होगी। इन मुकाबलों के लिए रामगढ़ ताल को पूरी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार कर लिया गया है। खिलाड़ियों के रुकने, सेफ्टी और अन्य जरूरतों का पूरा इंतजाम किया गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी रोक न लगने पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने राज्य सरकार से प्रतिबंधित लेड कोटेड और नायलॉन मांझे के उपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा है। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन को लेकर अपना विवादित बयान दोहराया। उन्होंने नए सीएम विजय के सामने सदन को संबोधित करते हुए कहा, सनातनवाद जो लोगों को विभाजित करता है उसे जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि यूजर्स इस दौरान विजय के शांत रहने और उदयनिधि अभिवादन करने पर सवाल उठा रही हैं। उदयनिधि 2023 में भी ऐसा ही बयान दे चुके हैं। नीट 2026 की परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने कहा, इस भ्रष्ट बीजेपी सरकार ने 22 लाख से अधिक छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को चकनाचूर कर दिया है। कुछ पिताओं ने कर्ज लिया, कुछ माताओं ने अपने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में उन्हें पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार मिला। ये सिर्फ एक विफलता नहीं है, ये युवाओं के भविष्य के खिलाफ एक अपराध है। आम आदमी को बड़ा झटका लगने वाला है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, अगर वैश्विक युद्ध जारी रहता है तो सरकार को राजकोषीय दबाव कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा दरों के कारण तेल कंपनियों को प्रतिदिन लगभग 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। पुरी ने इशारा कर दिया है कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, संसद में आपने जो कानून पारित किया था जिसमें आपने कड़ी सजा का वादा किया था, निर्णायक कार्रवाई की कसम खाई थी, उसका क्या हुआ? फिर पेपर लीक कैसे हुआ? उन छात्रों की हालत के बारे में सोचिए जो पिछले 1-2 साल से पूरी लगन से तैयारी कर रहे हैं और जिनके माता पिता ने कोचिंग सेंटरों पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। पीएम को इसका जवाब देना होगा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने की स्कीम 1 जून से लागू होने वाली है। बंगाल के सीएम का पद संभालने वाले शुभेंदु अधिकारी अपने वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। महिलाओं के लिए फ्री बस स्कीम भी 1 जून से लागू हो जाएगी। शुभेंदु ने पहली कैबिनेट बैठक में बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी सहित 6 अहम फैसले लिए थे। शपथ लेने के बाद से वे तेज एक्शन में दिख रहे हैं। नीट पेपर लीक पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्र दिल्ली में नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है, डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ है। NSUI कार्यकर्ता पेपर छोड़, गद्दी छोड़ के नारे भी लगा रहे हैं। मऊ में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और सपा सांसद राजीव राय भिड़ गए। सोमवार को मेमू ट्रेन के उद्घाटन समारोह के मंच पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। गुस्से में सपा सांसद ने उंगली दिखाते हुए कहा, मंत्री जी ये ठीक नहीं है, मैं यहाँ का सांसद हूँ, मेरे सामने ही मेरे कार्यकर्ताओं को पुलिस धक्का दे रही है। आप मंत्री हो गए हैं तो आपको अहंकार हो गया है, ये घमंड ठीक नहीं है। सपा मुखिया अखिलेश यादव मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने कहा, पूजा पाल के लिए मुख्यमंत्री और भाजपा का जो प्यार है वो तो उन्हीं लोगों से पूछिए। कुछ लोग हैं जिन्हें लगता था कि वो मंत्री बनेंगी। मैं तो अभी भी अपील करता हूं कि उन्हें डिप्टी सीएम बना देना चाहिए। अगर 3 डिप्टी सीएम भी हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है। इससे पहले अखिलेश ने भाजपा नेत्री और पूर्व सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के आवास पहुंचकर उनके पति दिवंगत पूरनचंद जोशी को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने और 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील को गलत बताया। अखिलेश ने कहा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या में जो पकड़ा गया है वो भाजपा का है। उसकी भाजपा नेताओं के साथ फोटो है। सबसे घटिया काम अगर कोई कर सकता है तो वो भाजपा के लोग कर सकते हैं। झांसी में भी भाजपा का नेता 100 करोड़ के घोटाले में पकड़ा गया। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी की नेत्री अर्चना पांडा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के विरोध में भैंसा बुग्गी पर सवार होकर प्रदर्शन किया। पूर्व बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पांडा ने प्रधानमंत्री की अपीलों की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को पहले वीआईपी कल्चर छोड़ना चाहिए, उसके बाद अपनी नाकामियों का बोझ आम जनता पर डालना चाहिए। मिर्जापुर में गविष्ठी यात्रा के तहत मंगलवार को विंध्याचल धाम पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लोगों से आगामी चुनावों में गौ रक्षा के मुद्दे पर मतदान करने की अपील की। अटल चौराहा पर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां प्रधान श्रृंगारिया शिवजी महाराज ने उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर माल्यार्पण किया। विंध्याचल में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि अब तक जनता बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दों पर वोट देती रही है, लेकिन इस बार गौ रक्षा के नाम पर मतदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुख बताया।